साहिबगंज जिले के राजमहल चौराहा मैदान में झारखंड समाज सेवा संगठन के बैनर तले फारूक हुसैन शमसी के नेतृत्व में नया वक्फ बोर्ड कानून संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा, निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष केताबुद्दीन शेख, जिला परिषद सदस्य अब्दुल बारिक शेख, मुफ्ती मंजूर साहिब, मौलाना नूर इस्लाम, मौलाना समीउर हक, मौलाना अहमद हुसैन, हाजी कलीमुद्दीन साहिब, देवेंद्र ठाकुर, सत्यनारायण यादव, हाजी रबीउल इस्लाम साहिब, मौलाना सद्दाम हुसैन कासमी, सैयद मोइनुद्दीन हसन कादरी साहिब सहित अन्य ने वक्फ बोर्ड कानून का केंद्र सरकार के द्वारा जो नया वक्फ बोर्ड कानून बनाया गया है उसका विरोध किया गया एवं धरना प्रदर्शन के बाद एक शिष्टमंडल के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। आइए सुनते हैं वक्फ बोर्ड कानून को लेकर क्या कहते हैं राजमहल विधायक एमटी राजा व अन्य। वापस लिया जाए इस बिल को, बस ये इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से सारे समुदाय और सारे पार्टी और सारे आलिम उलमा सारे लोग मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन किए। बस शांतिपूर्ण ढंग से किए जो आपके सामने था और बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ही संविधान के दायरे में रह के किए। और हम तो कहेंगे कि जो मीडिया के जो जितने साथी साथ दिए धूप में, इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में, उसका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और प्रशासन के लोग भी बहुत तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक, बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में इस धरना प्रदर्शन को कामयाब करने में काफ़ी कॉपरेट किए। मैंने हर मोहल्ले से, हर जगह से लोग आए थे, वो चाह रहे कि ये बिल वापस हो। हम खुद भी चाह रहे कि ये बिल काला कानून भारत सरकार वापस ले। राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि राज्य सरकार इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। सर कि इस बिल को वापस किया, वो बहुत बारीकी से इस संशोधन बिल का विरोध करते हुए उसको बहुत बारीकी से पता चला उस ये अगर ये वक्फ बोर्ड बिल पहले का बनाया हुआ था, आज का डेट का प्रशासन का परमिशन मिला हुआ था, नहीं तो ये हम लोग बहुत अंदर से आहत थे इस घटना को लेकर। ये आतंकवादी किसी जात धर्म का नहीं होता है। हम खास करके अपने क्षेत्र और झारखंड वाले को कहना चाहेंगे, राजमहल विधानसभा को स्पेशली कहना चाहेंगे कि वो सोशल मीडिया और यहाँ और मोदी मीडिया के बहकावा में ना जाके सब आपस में सारे भाई सारे जात धर्म अमन शांति को बनाए रखें। अगस्त 2024 को ये लोकसभा में ये बिल पेश की गई और उस वक्त से लेकर मुस्लिम तंजीमें, दूसरी सियासी पार्टियाँ भी उसकी मुखालफत करती आई है। हमने 2.5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल ये किसी को भेजी, लेकिन ऐसा लगता है उसका कोई नतीजा नहीं हुआ कि गोया के मोदी गवर्नमेंट वक्त मौजूदा कानून को ख़त्म करके अपनी मनमानी करना चाहती है और यही हमारी तशवीश है। अगर हकीकत के एतबार से गवर्नमेंट मुस्लिम कौम के मफाद और हिफाजत, वक्त की हिफाजत के लिए है, तो जब हमारी पूरी कौम एक ज़बान होकर, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी किसी भी तहजीब से उनका ताल्लुक़ हो, हम इस सिलसिले में बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि वक्फ कानून 2023 में हम किसी तरह के अब इस तरह के अमेंडमेंट या तरमीम नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद अगर मोदी गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी और अक्सरियत के बुनियाद पर लोकसभा राज्यसभा में उसको पास करती है, उसका मतलब यह है कि अपनी ताकत का मुजाहरा करना है और यही हमें तशवीश में मुब्तला करता है। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुलकर हमें सोचने पर मजबूर करती है। मिसाल के तौर पर सारे पावर को टर्मिनल से हटाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देना। हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करती है, हुकूमत के इशारे पर काम करती है। इसी तरह वक्फ बाई यूज़र को ख़त्म कर देना, इस तरह की चीज़ें हमें यकीनन तशवीश और ख़तरे में मुबतला करती है। लोकसभा में आपकी मेजोरिटी नहीं है, मतलब नहीं होगा। तो आज हिंदुस्तान की दूसरी कम्युनिटी के लीडर्स भी पार्टियां महसूस कर रही, और अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास होने लगा है कि ये ताकत के बलबूते पर लाया हुआ कानून है। और हम याद रखिए कि हम कानून के दायरे में इसकी मजम्मत करते हैं, ये पहला कदम है और ये आखिरी कदम नहीं है। हम जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन करते रहेंगे, बिल्कुल जरूरत पड़ने पर सड़कों पे उतरेंगे, जरूरत पड़ने पर जैसे ऐलान किया गया साहिबगंज, रांची, जरूरत पड़ने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हम धरना पड़ेंगे और अपने वक्त की हिफाजत के खातिर हम कानून के दायरे में जहां तक हमें जाना पड़े, हमारी कौम वहां तक जाए। हम आज के कार्यक्रम से ये केंद्र सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी
वक्फ के ताल्लुक से जो सरकार ने कानून बनाया है, ये कानून सरासर हम सब शांतिपूर्वक ढंग से इस देश में रहने वाले लोगों के खिलाफ है। लिहाजा इस कानून को सरकार वापस ले। हमें इस तरह का कानून नहीं चाहिए। ये वक्फ कानून फौरन वापस ले। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो इसी तरीके से हम शांतिपूर्वक ढंग से इसका विरोध करते रहेंगे। ऐसा है कि ये अपनी जगह है, वक्फ के काम प्रॉपर्टी पे कोई भी काबिज हो, वक्फ की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा करे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, ये अवैध कब्जा ये शरीयत के हिसाब से भी गलत है और संवैधानिक हिसाब से भी गलत है, इसलिए कि वो जुल्म है। तो सरकार ऐसा कानून बनाए कि उस गलत कब्जे से जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ना, वो जायदाद है, उसे निकालने की कोशिश करे या कोई कब्जा ऐसा कर ना सके, ऐसा कानून लेके आए, ये तो सही है। लेकिन अब वक्फ में ऐसा कानून जिससे जो वक्फ की असल जो हमारी उसकी जो रूह है, समझ में आना, वही मजरूह हो जाए। वक्फ की जो एक उसूल है, जो उसका एक ज़ाब्ता है, वही ख़त्म हो जाए। वक्फ बोर्ड में जो एक आज़ादी है मुसलमानों का जो है, जाहिर बात है कि वक्फ मुसलमान करते हैं। मुसलमान जब वक्फ की जायदाद देते हैं अल्लाह के नाम से, सवाब के लिए से, चाहे मस्जिद हो, चाहे खानका हो, दरगाह हो, या कोई भी यतीमों के लिए, तो ये मुसलमान ने अपनी प्रॉपर्टी दी अल्लाह के रास्ते, है ना। तो जब वो मुसलमान ने दी और उसमें इतना कानून है कि वो दूसरा मुसलमान उस पर कब्जा नहीं कर सकता। सर, अगर सरकार ये कानून ले ले, समझ में ना, अच्छी बात है, वापस ले इस कानून को। लेकिन साथ साथ वापस से हम यही सरकार से यही कहेंगे कि इतना जरूर है, समझ में आ रही है ना, इतना जरूर है कि उस वक्त की जो है ना जायदादों पे जो गलत कब्जा है, उस कब्जा को हटाए, ये तो बेहतर है। और वक्त